बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरा तल्लक ज़िला नारोवाल से है जी। मैंने अपनी मैट्रिक की तालीम उधर से हासिल की। उसके बाद मैं लाहौर आ गया, इधर से ही अपना टेक्सटाइल में इंजीनियरिंग की और मार्केटिंग में MBA किया। मैंने अपना कैरियर जी लाहौर की रिनाउंड इंडस्ट्री है US अपैरल, उधर से स्टार्ट किया इन 1995। मैं अपने MBA के सेकंड सेमेस्टर में था जब मैंने स्टार्ट किया, और फर्स्ट टाइम मैं अपने यूनिवर्सिटी जाया करता था। सेकंड टाइम में मैं एज आ इंटर्नी जो है वो US अपैरल ट्रेनिंग लेता था। जब मैंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर ली तो US अपैरल में ही मैं एज आ मैनेजमेंट ट्रेनी अपॉइंट हो गया, और मैंने US अपैरल में 5 साल काम किया। हर 6 माह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रमोशन होती रही और मैं एज आ सीनियर मैनेजर उधर से मैंने रिज़ाइन किया और मैंने आके न्यू एज ज्वाइन कर ली। न्यू एज गारमेंट्स, ये न्यू एज केबल वालों का एक प्रोजेक्ट है, उधर मैंने काम किया। उधर एज आ डायरेक्टर ऑपरेशंस मैंने जॉब छोड़ी। उसके बाद हम जिस जगह पे आज बैठे हैं वही अपैरल, ये मैंने इनिशिएटिव 2007 में लिया जी। जिस जगह पे हम बैठे हैं ये जगह 2010 में हमने बाय की। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं रिनाउंड ब्रांड्स लाइक मेटालान, हीटन्स, नेक्स्ट, एरोपोस्टल। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है और कोशिश कर रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान के लिए जो भी बेहतर कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उस पर वर्किंग की जा रही है। इन द मीनवाइल मैंने 2013 में नारोवाल, ज़िला नारोवाल में हमारा कस्बा है बद्दुमली, उधर एक SJ राइस मिल्स के नाम से हमने एक प्रोजेक्ट किया। वो माशाल्लाह हमारी मिल सक्सेसफुली उधर चल रही है। ज़िला नारोवाल में हम पहले एक्सपोर्टर थे जिन्होंने उधर से चावल जो है वो एक्सपोर्ट करना शुरू किए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये एक छोटा सा मुख्तसर सा तारफ़ है और ये इसी तरह जो है वो चल रहा है जी हमारा। वही अपैरल जी इस वक्त तो फ़ेज़ 9 में आ गया। फैक्ट्री की दीवार के साथ फ़ेज़ 9 का J ब्लॉक है, और ये वैसे जो है ये कहलवाता है फ़िरोज़पुर रोड और आशियाना के बिल्कुल साथ हमारा ये सेटअप है। ये तकरीबन को 3.5 एकड़ के अंदर ये सेटअप है। वेल इक्विप्ड है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एवरीथिंग इज़ इंस्टॉल्ड हेयर। यहाँ पे हम जी बॉटम वेयर में और अपर में तमाम चीज़ें बना रहे हैं। उसमें जैकेट्स हैं, उसमें स्कर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, बॉयज़, लेडीज़, मेंस, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट हम सारी चीज़ें बना रहे हैं और पूरा इक्विप्ड है जी। ग्रीन स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि आजकल जो फार्मर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है लेस वाटर, लेस एनर्जी, लेस केमिकल। उसके लिए हमने जी सोलर सिस्टम जो है वो फैक्ट्री के अंदर लगाया हुआ है, लेज़र मशीन, ताकि केमिकल्स ना यूज़ करने पड़ें। जितने भी ड्राई इफेक्ट्स हैं वो लेज़र मशीन पे कर रहे हैं। इस वक्त जी मेनली जो है वो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो यूरोप में हो रहा है। यूरोप में जितने शेंजन कंट्री हैं उनमें कोई 4 कंट्रीज़ उनमें हो रहा है, UK में और अमेरिका में। रिसेंटली मैंने अमेरिका में अपना एक ब्रांड भी लॉन्च किया है कनेक्टेड के नाम से। हम इधर अपनी जीन्स बना के पाकिस्तान का लेबल लगा के वैल्यू एडेड उसको बना के उधर जो है वो सेल कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा सके। देखिए जी, पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तमाम नेमतों से नवाजा है। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो हार्ड वर्किंग हैं, टेक्निकल हैं। पाकिस्तान की काटन दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है और पाकिस्तान की काटन से जो हम कपड़ा बनाते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। हमारे पास इधर जितनी भी जीन्स बनती हैं या जो भी हम बॉटम वेयर में बनाते हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट में हम जो हमारे कंपेटिटर्स हैं लाइक चाइना,
कंबोडिया, इथियोपिया, वियतनाम, उनके साथ प्रॉपर कम्पीट कर रहे हैं। हमारी जो वैल्यू एडिड चीज़ें हैं, बड़ा मैं देखें नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल काफ़ी एक्सपोजर है, आता जाता रहता हूँ। और पिछले 4-5 साल से मुख्तलिफ़ स्टोरों पे आना जाना रहता है। जब मैं मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स पे मेड इन पाकिस्तान का लेबल देखता हूँ तो उससे बड़ी खुशी होती है। पिछले दिनों में अभी थोड़ी सी एक्सपोर्ट के, आपको पता है, इश्यूज़ आए ड्यू टू LCs और हमारे इंटरनल कुछ मामलात की वजह से हमारे कस्टमर को चीज़ें प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुंच पाई। क्योंकि एक्सपोर्ट में आपकी कमिटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। अगर आपकी कमिटमेंट नहीं है, आपकी LCs के अगेंस्ट आप कस्टमर्स को चीज़ें ऑन टाइम डिलीवर नहीं करते, तो नेक्स्ट टाइम कस्टमर आपको ऑर्डर नहीं देता। अब अमेरिका में या जर्मनी में मोस्ट ऑफ़ द आइटम्स जो है ना वो प्री सोल्ड है, कैटलॉग आइटम्स हैं। कस्टमर अपने जो आगे उनके कस्टमर हैं उनको उन्होंने पहले ही बताया होता है कि ये प्रोडक्ट इस डेट को आ रही है, लोगों ने एडवांस बुकिंग की होती है। अब हमारे अगर इधर से कंटेनर लेट हो जाएं, इधर से हमें चीज़ें ऑन टाइम ना मिलें, हमें बिजली नहीं मिल रही या गैस नहीं मिल रही, तो फिर वो अल्टीमेटली कस्टमर सफ़र करता है। कस्टमर सफ़र करेगा, एक्सपोर्ट सफ़र करेगी, एक्सपोर्ट सफ़र करेगी तो पाकिस्तान सफ़र करेगा। ये एक पूरी सर चेन है। उस चेन को हमने सही तरीके से चलाना है। मैफ्रा जी सिंस 2020 से वर्किंग कर रही है। ये 2020 में जो ऑर्गेनाइजेशन है हमने इस्टेब्लिश की 3-4 लोगों ने मिल के। मैं उसका फाउंडर चेयरमैन रहा हूँ। मैंने 3-1 साल उसको, बल्कि 2 साल कह लें, उसको चलाया और उसमें हमने बहुत ज़्यादा काम किया और वो एक सिलसिला चल रहा है। अब जो आने वाले जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं और जितने हमारे कोर कमेटी के मेंबर हैं, हमारा यही मैनिफेस्टो है कि हम डोर स्टेप पे अपने जितने भी मेंबर्स हैं, मैफ्रा के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको फैसिलिटेट करें। उनके अगर इलेक्ट्रिसिटी के कोई मसाइल हैं, गैस से रिलेटेड मसाइल हैं, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड मसाइल हैं, इसके अलावा EOBI से रिलेटेड मसाइल हैं, लेबर से रिलेटेड मसाइल हैं, उन सारों को डोर स्टेप पे जो है वो हल किया जाए। मैफ्रा कोशिश कर रही है, सोशल सिक्योरिटी वालों के साथ हमने बड़ी इन डिटेल वर्किंग की है। इनके कमिश्नर बिलाल हैदर साहब से हमारी मीटिंग रही है कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट आपको एक जगह देते हैं, जो आप अपना मेन हॉस्पिटल है फिरोजपुर रोड के एरिया में जो है वो आप शिफ्ट कर लें, जहाँ पे इतना ज़्यादा वर्कर्स है, वर्कर्स को जाना पड़ता है या कोट लखपत या वो सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है मुल्तान चौकी पे, तो उनके लिए जाने में प्रॉब्लम होती है। कोशिश यही है कि इधर जो है वो एक हॉस्पिटल बन जाए, तो हम अपने जितने वर्कर्स हैं उनके लिए भी ये एफर्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें बेहतर हों। मैंने जैसे पहले बताया कि मुल्क हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ प्रॉपर गाइडलाइन और प्रॉपर जो चीज़ें हैं हम उनको लेके चलें तो मेरा ख़्याल है कि कोई मसला नहीं होगा। एक्सपोर्ट से रिलेटेड मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, एक्सपोर्ट जो है वो फैक्ट्री की या आपके मुल्क की बैकबोन है, किसी भी बिज़नेस की बैकबोन है। अब देखें हमारा पूरा मुल्क जो है वो चलता है डॉलर से, डॉलर्स आते हैं, चीज़ें आगे चलती हैं। हमारे जो लोन्स हैं वो दोबारा रोल ओवर होते हैं, वो डॉलर से होने हैं। डॉलर्स आएंगे तो मुल्क चलेगा। डॉलर्स जो हैं वो एक्सपोर्ट से ही आने हैं, इंपोर्ट से तो हमने डॉलर बाहर भेजने हैं। तो हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो यूनिट्स हैं उनको फैसिलिटेट करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन द फॉर्म ऑफ सुई गैस, इन द फॉर्म ऑफ अदर जो भी रेलेवेंट चीज़ें हैं, ताकि हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट बेहतर हो। हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनकी प्राइसेस को कम्पीट कर सकें। जो ही हमारी ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी, अल्टीमेटली जिस तरह हमारा टारगेट है पिछली गवर्नमेंट ने दिया था $2.6 बिलियन का, अनफॉर्चुनेटली हम 1.8 पे भी नहीं पहुंच सके। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ सारे सामने हैं। अब इस इंडस्ट्री का मेन इशू ये है कि जो लोड शेडिंग है वो प्लान्ड नहीं है, लोड शेडिंग का कोई टाइम टेबल नहीं है। अब आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं, मैंने 3 जनरेटर लगाए हुए हैं कि मैंने तो अब क्योंकि एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं कस्टमर के साथ कमिटमेंट पूरी करनी है। अब सारे लोग जो छोटी इंडस्ट्री वाले हैं वो इतने जनरेटर नहीं लगा सकते। अब उसकी एक कास्ट है।
अब इन चीज़ों को अगर हम अपने जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, तो उसका अल्टीमेटली पाकिस्तान को फ़ायदा है। रेवेन्यू जनरेट होगा, पाकिस्तान में डॉलर ज़्यादा आएंगे, जितने डॉलर ज़्यादा आएंगे पाकिस्तान खुशहाल होगा। तो इस पे हमें जो है ना वो वर्किंग करनी चाहिए। हाँ सर, मैं यूथ सारी को ये गाइड करूँगा, मुल्क में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, मुल्क में ओपनिंग बहुत ज़्यादा है, सिर्फ बच्चों को पाथ सही नहीं मिल रहा। अब अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि नई जनरेशन जो है, जो 20-25 ईयर्स के बच्चे बच्चियाँ हैं, उनमें वो वाला पेशेंस लेवल नहीं है। अब वक्त के साथ साथ क्योंकि जिस जगह पे वो लोग हैं वो देख रहे हैं कि शायद ये हालात ऐसे ही रहने हैं, ऐसे हालात नहीं रहेंगे। आप लोगों को मुल्क का बाजू बनना चाहिए। आप कौम के नौजवान हैं, बहुत अच्छा रहने के लिए मुल्क है, आप लोगों ने इधर से पढ़ा लिखा, आपको इसके लिए काम करना चाहिए, इसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हम जब कंधा जोड़ के सब लोग मिल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मुल्क आगे ग्रो करेगा। जिस तरह मैंने बताया, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल्स हमारे मुल्क में है। अगर पढ़ा लिखा कोई भी बच्चा है, वो छोटे से छोटे काम से, आजकल देखें ऑनलाइन इतनी चीज़ें हैं, लोग उस पे काम कर सकते हैं। मैं आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। आप किसी जगह से, जिस तरह मैं गारमेंट से रिलेटेड हूँ, किसी जगह से गारमेंट को 10 से ख़रीद के आप उसके अपना 150 का मार्जिन रख के अपना ऑनलाइन घर बैठे बिज़नेस कर सकते हैं। इसी तरह और 10 चीज़ें हैं कि आप कर सकते हैं। अब तो बिज़नेस बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है ऑनलाइन ने। कोई बंदा अपनी जॉब के बाद भी ऑनलाइन बिज़नेस कर सकता है, छोटे मोटे 10 इनिशिएटिव ले सकता है। तो ये नहीं कि आप कह सकते हैं कि इस मुल्क में रोज़गार नहीं है, इस मुल्क में फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर आपने खुद अपना चुनना है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे वाला साहब मुझे बचपन में कहते होते थे, बेटा टॉप पे हमेशा जगह खाली होती है, जो बंदा मेहनत करेगा वो ऊपर चला जाएगा, टॉप किसी बंदे की जागीर नहीं है। तो ये एक आप लोगों के लिए मंशूर है, मैनिफेस्टो है कि आप मेहनत करें, मेहनत करके आप जगह ले सकते हैं। मैं आखिर पे सिर्फ इतनी की आपको एग्जांपल दूंगा। मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया, मैं भी आपकी तरह का एक 20-21 साल का नौजवान था, जेब में 200-250 रुपया लेके गया था, बड़े छोटे लेवल से सैलरी से काम स्टार्ट किया, काम सीखा, डे बाय डे जो है वो आगे मेहनत करता गया और मेरी तरक्की होती गई। किसी जगह पे कोई सिफारिश नहीं है। ये एम्पायर जो बनी, जो बनाई, ये खुद मेहनत करके बुज़ुर्गों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह इधर इज़्ज़त के साथ बैठे हैं। और ये सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी मिसाल रहा है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, टॉप पे जगह खाली होती है। अभी देखें, जिन लोगों के पास मैं जॉब करता रहा, US पैनल में बड़े लोग हैं, अब उनके साथ मैं प्रेगमिया में एज अ एग्जेक्टिव मेंबर बैठा होता हूँ। तो ये बड़े फ़ख्र की बात है और मैं फ़ख्र से आप लोगों को बताता हूँ कि आप आगे बढ़ सकते हैं। ये मुल्क में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मेहनत करें और उसका रिवार्ड ज़रूर लें।